नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आपके आलोक राज, उनके द्वारा पिछले दिनों में कुछ ट्वीट किया गया था, जिनमें ये बताया गया था कि जो आपके रीट लेवल सेकंड में यानी जो थर्ड ग्रेड की जो लेवल 2 की जो भर्ती थी, उनमें जो नई रिव्यू कमेटी है वो बैठाई गई है। और उनके द्वारा कहते हैं कि आपके जो L2 में लगभग जो सभी विषय हैं, उन सभी विषयों के लिए जो आपके जो प्रश्न जिस पर आपकी आपत्ति आई गई थी, उन सभी प्रश्नों के जो रिव्यू है वो किया जाएगा। और रिव्यू करने के बाद एक नया रिवाइज रिजल्ट निकाला जाएगा और जिसका प्रभाव आपके जो चयनित विद्यार्थी हैं उन पर और जो जिनका चयन नहीं हुआ है उन सब पर पड़ेगा। इसके हिसाब से बात की जाए तो आपके इसमें नया एक स्कोर कार्ड भी आएगा, नया रिजल्ट जारी होगा, चयनित अभ्यर्थी को बाहर किया जाएगा, बाहर वाले अभ्यर्थी को अंदर किया जाएगा। सारी बातें उसमें ट्वीट के माध्यम से आपको बताई गई थी। तो उस बात के विरोध में काफ़ी जो विद्यार्थी है वो आपके उतरे। तो इसके बारे में धीरे धीरे आपके जो इसमें विद्यार्थी उतरे थे फील्ड में, तो इसमें बताया गया है कि आप जो चयनित छात्र हैं अब उनको ये डर लग रहा है कि उनको लगभग नौकरी करते हुए लगभग एक साल के आसपास हो चुका है। साथ ही वे विद्यार्थी जो वेटिंग में लगे हुए हैं उनको भी लगभग 2 से 3 से 4 महीने हैं उनको भी हो गए हैं। तो वे सभी विद्यार्थियों में या उन सभी गुरुजी में लगभग टेंशन वाला माहौल बन चुका है कि क्या उनको बाहर निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही सरकार के द्वारा या कह सकता हूँ कि बोर्ड के द्वारा ऐसी बहुत सारी पहले भी भर्तियाँ थी जिनमें आपके जो रिवाइज रिजल्ट निकले थे, तो उनमें क्या क्या चीज़ें हुई थी उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस वीडियो के माध्यम से आपको इस भर्ती संबंधित जो भी बातें हो रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम मीडिया के बारे में, यानी आपके जो जैसे पत्रिका है, तो पत्रिका की जो मीडिया है उसमें भी आपके जो L2 के जो ये मुद्दा है वो आपके बताया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जो लेवल 2 है उनका परिणाम है वो रिवाइज होगा और जो नई कमेटी और जो चयनित अभ्यर्थी है वो उनके बाहर होने का जो संकट है वो भी मंडरा रहा है। और टेंशन वाजिब की बात है कि उनमें टेंशन का माहौल बिल्कुल है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं हमें बाहर ना निकाल दिया जाए। तो इसके लिए काफ़ी जो भी विद्यार्थी जिनका जो नंबर है, जिनका स्कोर कार्ड है वो आपके जो कट ऑफ से कुछ नंबर ही ज़्यादा है, तो वो सारे उसमें यानी लगभग 4-5 नंबर या फिर कुछ पॉइंटों में हुए, कुछ 1 किसी के 2 तो किसी के 4 नंबर ऊपर है, वो सभी इस टेंशन वाले माहौल में आ चुके हैं और सभी इस परिस्थिति में अपने आप को देख रहे हैं कि उनको लग रहा है कि कहीं हमें उसमें बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा। तो उसमें पत्रिका की एक न्यूज़ थी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही और भी बातें हम इसमें देखेंगे कि और कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं और कौन कौन सी जो भर्ती है उसमें अभी आपके एक कार्य किए गए थे। तो इसमें लिखा गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 2022 वाली जो भर्ती थी उनमें जो रिव्यू एक्सपर्ट जो कमेटी बैठाई गई है और उसमें जो सभी की बातों में जो इसमें रिव्यू किया जा रहा है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि जो आपके राजस्थान के जो एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के जो जिला अध्यक्ष है आपके गजराज सिंह मोटपुर है, उनका कहना है कि जो कमेटी सवालों को लेकर निष्पक्ष रूप से काम करे ताकि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। और साथ ही परिणाम रिवाइज होने पर यदि किसी व्यक्ति का चयन सूची से वो उसका नाम बाहर जाता है तो उनके लिए कहते हैं कि नए जो पद है वो सृजित किए जाए, यानी एक प्रकार से कह सकता हो कि जो शैडो पोस्ट है वो क्रिएट किए जाए ताकि जो चयनित अभ्यर्थी है उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय भी न हो। और साथ ही वे विद्यार्थी जो बाउंड्री रेखा के या फिर जो कट ऑफ से कुछ ही पॉइंट नीचे रह गए थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनको भी इस राजकीय सेवा में आने का मौका है वो आपके मिले। ये जो अगली सब बात है वो सारी मीडिया उसके द्वारा कहते हैं कि आपके छापी गई थी। उसके बाद आपके जब आलोक राज जी के द्वारा जब ट्वीट किया गया था तो बाद में हर विद्यार्थी के द्वारा अलग अलग प्रकार से और अपने अपने स्तर पर जो राजस्थान के जो शिक्षक संघ है उनको कहते हैं कि आपके जो ज्ञापन देना शुरू किया गया था ताकि अपनी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाई जाए। साथ ही बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे उनके द्वारा कहते हैं कि जो आपके शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उनके पास भी आपके जो रीट लेवल सेकंड में जो चयनित अभ्यर्थी है उनके साथ अन्याय ना हो उसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया था। साथ ही इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। इसके साथ जो मनोज मीणा है उनके द्वारा भी आपके बातें बताई गई थी कि आपके
कि रीड लेवल सेकंड में जो अध्यापक की जो कमेटी है वो कार्य उनका लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया था कि आपकी जो 20 सितंबर यानी कि जो कल इसकी जो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन है वो आपके चेंज हुए हैं। वैसे आलोक राय जी के द्वारा कहा गया था कि कुल मिला के 170 प्रश्न है, उस पर जो रिव्यू कमेटी है वो बैठी है और उसमें जो भी भिन्नता दिखाई देगी उसके हिसाब से जो आपको इसमें चेंज करेगी। तो साथ ही सभी ने अपने अपने जो तरीके से प्रयास करने की कोशिश की है। अब बात की जाए कि किन किन भर्तियों में ऐसे पूर्व में आपके रिवाइज रिजल्ट आए थे और साथ ही उनके द्वारा जब सरकार के द्वारा एक आपके जो शैडो पोस्ट है या कह सकता हूँ कि छायांकित पद है वो सृजित किए गए थे, जिसके कारण जो लगे हुए साथी थे उनको भी बाहर नहीं निकाला गया था और जो बाहर थे उनको भी एक सरकारी सेवा में आने का मौका है वो मिला था। तो बात करूँ आपके जो शिक्षक भर्ती थी 2012 वाली जो थर्ड ग्रेड की भर्ती थी वो वाली, उसके अलावा व्याख्याता की 2015 वाली भर्ती, सेकेंड ग्रेड की 2016 वाली भर्ती, थर्ड ग्रेड की 2015 वाली भर्ती, कांस्टेबल की 2019 वाली भर्ती और हाल जो नई भर्ती है एक तो वीडियो वाली यानी जो आपकी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की वाली 2021 वाली भर्ती और BCI यानी 2022 वाली भर्ती है। इन सभी जो भर्ती है उनमें रिजल्ट है वो रिवाइज किए गए थे। साथ ही जो इसमें जब भी रिजल्ट रिवाइज किया गया था तो किसी भी रिवाइज करने के बाद किसी भी विद्यार्थी को उसकी सेवा से बाहर नहीं किया गया था और उनके सभी के लिए आपकी जो शैडो पोस्ट है वो क्रिएट की गई थी। तो सभी लोग ट्विटर के माध्यम से इनको ये भी बता रहे हैं कि भाई जब इसमें पूरी जो प्रक्रिया हुई उसमें सबसे पहले आपके कर्मचारी जो चयन बोर्ड के द्वारा आपके आंसर की दी गई, उसके बाद मेन आंसर की दी गई, आपत्तियाँ उठाई गई, उनके द्वारा जो खुद के द्वारा जो कमेटी बैठाई गई उनके द्वारा एक्सपर्ट के द्वारा रिव्यू किया गया था, उनके आधार पर रिजल्ट निकाला, लोगों को ज्वाइनिंग दी, वेटिंग लिस्ट निकाली और अब वापस कह रहे हैं कि जो नई वेटिंग लिस्ट निकालेंगे और अब नई आपकी जो रिव्यू कमेटी बैठाई उसके द्वारा नए से आपके जो प्रश्न है उस पर संशोधन किया जाएगा, जो भर्ती में अंदर है वो बाहर निकालेंगे, बाहर है वो अंदर होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में विद्यार्थी का जो चयनित हुए हैं उनका कोई दोष नहीं है, उस पूरी प्रक्रिया में चयनित विद्यार्थी है उनका कोई दोष नहीं है। अतः बोर्ड से मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आप किसी भी विद्यार्थी को जो चयनित अभ्यर्थी है उसको किसी भी हाल में उनकी सेवा से बाहर न किया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए। साथ ही वे विद्यार्थी जो कुछ पॉइंटों की वजह से रह गए थे और उनका नंबर अगर कट ऑफ में आता है तो उनको भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। तो इसके लिए मैंने बताया कि इन सभी भर्तियों में शैडो पोस्ट निकाल दी गई। अब मान लो कि अगर यदि कुछ ऐसा होता है जिसमें आपके जो बोर्ड के द्वारा अगर विद्यार्थी को बाहर निकाला जाता है तो उसके बाद आपके पास क्या स्टेप होंगे। तो सीधा स्टेप होता है कि एक तो है कि अगर सरकार अपनी तरफ से अगर शैडो पोस्ट क्रिएट करती है तो कुछ समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो बोर्ड शैडो पोस्ट अगर क्रिएट नहीं करती है तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है आपके पास कोर्ट वाला, यानी जिसमें विद्यार्थी कोर्ट जा सकता है। कोर्ट जाने के बाद पूरी भर्ती पर आपके स्टे भी ला सकता है और स्टे लाने के बाद फिर आपकी जो नौकरी है वो जब आपकी नौकरी है वो बहाल नहीं होगी और आप इसे अपनी सेवा में बने रहेंगे। जो ये सारी बातें हैं वो आपके इस भर्ती से संबंधित है। और अभी फ़िलहाल जो कोर्ट का जो फैसला है वो L2 के लिए यानी जो लेवल 2 के लिए आया था, जिसमें सभी विषयों में कुल मिला के बताया गया था कि जो एक्सपर्ट कमेटी है जिनमें कुल मिला के जो 170 प्रश्नों पर आपत्तियाँ लगाई गई थी उन सभी का रिव्यू है वो किया जाए। इस L2 होने के बाद आपके जो L1 है, L1 पर भी कोर्ट का फैसला आना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो उन्होंने L1 के जो लेवल 1 का जो पेपर था उस पर भी जो उन्होंने जो आपत्तियाँ है वो उठाई थी, तो उनका भी फैसला बहुत जल्द आएगा। तो सभी से निवेदन है कि अगर आप चाहे L1 का विद्यार्थी हो चाहे L2 का विद्यार्थी हो, सभी को अगर एक साथ मिलकर अगर कार्य करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को अपनी सेवा से बाहर निकाला आपके नहीं जाएगा और सभी अपनी जो सेवा है उसमें बने रहेंगे। आगे अगर बात करूँ अगर मैं L2 की, तो L2 में सभी जितने विषय हैं L2 में जितने विषय हैं जिसमें मोस्टली बात की जाए तो इसमें एक तो SST और एक अंग्रेजी, SST और अंग्रेजी है, दो विषय कुछ ऐसे विषय है जिसमें जो क्वेश्चन है वो चेंज होने की संभावना है वो बहुत कम है, यानी मिनिमम है या न के बराबर है। कह सकता हूँ कि अगर 90% चांस है कि इसमें कोई भी प्रश्न है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो
जो जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो फिर उसमें कह सकता हूँ कि जो एक तो साइंस मैथ है, इसमें साइंस मैथ है, उसमें सबसे अधिक जो प्रश्न है उस पर चेंज होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें लगभग 3 से 4 प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट देखने को मिलते हैं कि इसमें चेंज हो सकता है। बाकी जो एक्सपर्ट कमेटी है वो कमेटी कौन से प्रश्न पर किस नज़रिए से प्रश्न को देखती है वो बाकी सभी उनके हाथ में होगा। तो अभी केवल अजम्पशन है कि इतने पर्सनल चेंज हो सकते हैं, लेकिन चाहे चेंज हो चाहे ना हो, अगर सभी विद्यार्थी एक दूसरे का साथ देंगे तो साथ देने से फ़ायदा ये होगा कि जो चयनित विद्यार्थी हैं वो भी अपनी सेवा में बने रहेंगे, साथ ही वे विद्यार्थी जो कुछ पॉइंटों से बाहर रह गए हैं वो भी सेवा में आ जाएंगे। और साथ ही जब एक साथ इतना संघर्ष होगा तो बोर्ड अपनी गलती मानेगा, और जब बोर्ड गलती अपनी मानेगा तो भविष्य में ऐसी कोई भी जो कार्य नहीं करेगा। जैसे पेपर में प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न है वो आउट ऑफ सिलेबस डालना, प्रश्न की जो व्यवहारिकता होती है उसको ख़राब करना, या फिर प्रश्न में किसी भी प्रकार की गड़बड़ करना, या फिर जो प्रश्न दी है उसके गलत उत्तर मानना, ऐसी जो बहुत सारी जो घटना है। क्योंकि बोर्ड तो अपनी तरफ से उल्टे फुल्टे कार्य कर लेता है, लेकिन बाद में इसके जो सभी जो परिणाम है वो आपके विद्यार्थी को ही भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि अब देख लो आप कि अगर 1 साल से कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है और उसको अगर जब बाहर निकाला जाए तो सोचो कि उसकी मानसिकता पर या उस पर क्या बीतती है, क्योंकि उस पर व्यक्ति का सामाजिक मानसिक सारा दायित्व, उस पर सामाजिक दायित्व आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अन्य पद छोड़ कर, चाहे वो LDC वाली पोस्ट हो, चाहे पुलिस वाली राजस्थान पुलिस वाली बात हो, उन सभी जो पोस्ट है उनको लगे हुए नौकरी को छोड़कर वापस इस अध्यापक भर्ती वाली जो उसमें शामिल हुए, उसमें नौकरी की, उसमें ज्वाइन किया। अब 1 साल होने को आया है और अब कह रहे हो कि आप नया रिवाइज निकालेंगे और जो कट ऑफ के दायरे से बाहर निकलेंगे उन सबको हम सेवा से बाहर करेंगे। तो ये सारी जो सारी बातें हैं वो बोर्ड की मनमानी है। अगर आप सभी एक साथ मिलकर इसका विरोध करोगे तो बोर्ड मानेगा भी और आपको बात इसको मानेगा भी, और साथ ही किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सभी एक दूसरे केवल अपना फ़ायदा या अपना हित मत देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आप अपना फ़ायदा देखोगे तो आने वाली भी बहुत सारी भर्तियाँ होगी, उसमें बोर्ड अपनी मनमानी करता रहेगा। तो सभी एक दूसरे का साथ दोगे तो सभी के कार्य है वो आसानी से हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। साथ ही इस भर्ती से संबंधित कल कमेटी की रिपोर्ट भी आएगी, तो उस रिपोर्ट में जो क्या होगा उसके बारे में मैं बात करूंगा सब, और साथ ही इस भर्ती से जुड़ी और भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना जरूरी है, तो उन सभी के बारे में भी इस आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे। धन्यवाद।